दीक्षा के कुछ दिनों बाद भगवान मोराग सन्निवेश में पधारे। वहां एक तापसों का आश्रम था। जब आश्रम के कुलपति ने भगवान को वहां आते देखा तो वह खुश हुआ, क्योंकि वह उनको पहले से ही जानता था। कुलपति ने भगवान को आश्रम में रुकने का आग्रह किया। भगवान ने आग्रह स्वीकार किया और वे वहां एक रात रुके और उन्होंने वहां ध्यान किया। जब दूसरे दिन भगवान वहां से विहार कर रहे थे, तब कुलपति ने भगवान से कहा कि चातुर्मास में रुकने के लिए आप यही आश्रम में आना। भगवान ने बात स्वीकार की और वहां से विहार कर लिया। जब चातुर्मास आया तब भगवान उस आश्रम में आए अपना पहला चातुर्मास करने। कुलपति ने उन्हें रहने के लिए एक सूखे घास से ढकी झोपड़ी दी। भगवान वहां ध्यान करते। उस वक्त बारिश इतनी नहीं हुई थी जो गायों के लिए चारा तैयार हो सके, इसलिए गाय आकर सूखी घास खाती, जिससे आश्रम के तापसों की और भगवान की झोपड़ी ढकी होती। तापस गायों को लाठी से भगा देते और खुद की और भगवान के झोपड़ी की रक्षा करते। तापसों ने अनेक बार भगवान के झोपड़ी की रक्षा करने के बाद जब देखा कि भगवान तो खुद की झोपड़ी की रक्षा भी नहीं करते और सिर्फ ध्यान करते हैं, तो उन्होंने भगवान की शिकायत कुलपति के पास की। कुलपति भगवान के पास आया और कहने लगा कि आपने अपने झोपड़ी की रक्षा क्यों नहीं की? चिड़िया भी अपने घोंसले की रक्षा करती हैं, फिर आप तो मनुष्य है, आप आश्रम की रक्षा भी नहीं करते। ऐसा कहकर कुलपति चले गया। भगवान ने सोचा कि मेरे कारण इन लोगों में क्लेश हुआ है, इसलिए उन्होंने वहां से विहार कर लिया। और इसी कारण भगवान का पहला चातुर्मास मोराग सन्निवेश में नहीं हुआ।